हेलो फ्रेंड्स। आपकी बुक रिव्यूज के लिए मैं बना रहा हूँ। आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ। वेबसाइट काफ़ी काम आने वाली है। तो इस वेबसाइट को बनाने का विज़न ये है कि कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है वो अपनी बुक्स को किसी के साथ शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है, बाय सेल कर सकता है, रीसेल भी कर सकता है। तो उसके लिए आपको किसी शॉपकीपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप देखिए कि बुक्स लेते हैं, बुक्स लेने के बाद आपने पुरानी बुक्स ली हैं। पुरानी बुक्स आपको पहले शॉपकीपर 2 साल प्राइस पे देगा। फिर जब आप उसको वापस करोगे तो वो 1 साल प्राइस पे जाएगी। बेसिकली कोई भी दुकानदार है वो उसमें कुछ ना कुछ तो कमीशन चार्ज करेगा ही आपसे। आखिर सारा दिन वो बैठता है शॉप पे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, जो बंदे रखे हुए हैं उनका खर्चा। तो बेसिकली चलो काम की बात करते हैं। तो ये बुक्स बेसिकली आप बुक्स एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बाई सेल रीसेल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली बुक की वेबसाइट जो है कैसे है। इस वेबसाइट का नाम है बुक्स ट्रेडिंग डॉट जेड वाई ए डॉट एन। ये आपकी बुक है, वेबसाइट है। तो अब आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, कॉन्टेक्ट अस की आती है, लॉग इन की आती है। कॉन्टेक्ट अस के लिए अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप इस पे आ सकते हैं। देन आफ्टर आप आते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पेज पे मान के चलो कि मैंने रजिस्टर किया एक यूजर, तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आके ऐसा यूजर रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूजर जो है हमने रजिस्टर किया है। तो तब लॉगिन इसमें कर लिया तो आपके पास अभी दिखाएगा कि इस पे कितनी बुक्स अवेलेबल है, आपने कितनी बुक्स ऐड करी है और आपने कितनी बुक्स यहाँ पर से बाई करी। तो पहले तो ऐड बुक है, आप यहाँ पे जाकर के अपनी बुक ऐड कर सकते हैं। ऑथर एनसीईआरटी है, पब्लिशर कौन है, बुक की प्राइस क्या रखनी है, सब्जेक्ट क्या है, क्लास, पब्लिशर, कंडीशन कैसी है, बुक्स किस चीज की है, वो आपने ऐड करनी है। देन वो बुक ऐड करने के बाद आपको योर बुक्स में वो बुक दिखने लगेगी। ये आपने बुक ऐड करी है तो उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो ये आपके पास डिटेल आएगी। ठीक है। फिर आपके पास आएगा कि आपके अलावा जिन लोगों ने बुक्स ऐड करी है वो कितनी है। ये अवेलेबल बुक्स है। ये बुक जो है अवेलेबल है, जो काफी और लोगों ने ऐड करी है। तो अ, उसके बाद आगे थर्ड ऑप्शन आती है योर रिक्वेस्ट की। अगर आप कोई बुक की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आप यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ अवेलेबल बुक से हम क्या कर रहे हैं। अवेलेबल बुक में हम इंग्लिश एमबीडी जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता ये बायर सेलर कौन है। हम तो बायर है, सेलर हमें पता नहीं है। हमने बुक तो है रिक्वेस्ट कर दिया, ये हमने बुक जो है रिक्वेस्ट भेज दी है। तो ये आपको यहाँ पे दिखने लगा है कि आपकी ये बुक जो है आपने 1 जून को जो है रिक्वेस्ट कर लिया और ये सेलर के पास जो है रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे ही सेलर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, सेलर के पास रिक्वेस्ट जाते ही आप इसको रिफ्रेश करते हैं। मान लीजिए सेलर ने ये बुक देखी कि कोई उसको डिमांड कर रहा है तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को। योर रिक्वेस्ट में जाकर के देखेंगे आपने जो इंग्लिश एमपीडी की डिमांड करी थी बुक की, वो जो है रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। अब आगे सेलर और आपकी जो है कम्युनिकेशन पहलू में है। अब यहाँ पर आप व्यू सेलर डिटेल पे जाएंगे। व्यू सेलर सेलर डिटेल में आपके पास बंदे का नाम और उसका फोन नंबर आ गया। मान लीजिए आप उसके नाम और फोन नंबर लेने के बाद आप उससे कांटेक्ट करते हैं। अगर आप आपका ये क्राइटेरिया मैच होता है तो आप ये बुक उससे बाय कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका बुक बाय करने का जो है पैटर्न। अब ऐसा है कि मान के चलते हैं कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे है जो किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहा है तो यहाँ पे इसका प्रॉपर चेक एंड कंट्रोल लगा है पेमेंट पे। तो आप ना तो यहाँ पे किसी का नाम बिना वजह देख सकते हैं, ना ही आप अपना गलत फोन नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये एडमिन पोर्टल है। अभी रिसेंटली हमने जो है यूजर वन ने बुक की डिमांड करी थी, हम उसकी रिक्वेस्ट हिस्ट्री देखते हैं। तो अभी रिसेंटली ये
पर्सन ने जो है बुक ऐड करी थी और बुक डिमांड करी थी, तो जशन जो है पास दस है, तो ये अप्रूव होगी अभी, क्योंकि सेलर ने अभी डिसीजन नहीं लिया कि बुक बिकी है नहीं बिकी है। जैसे ही वो डिसीजन लेगा तो यहाँ पे उसका अप्रूव और रिजेक्टेड आ जाएगा आपको अभी, ठीक है। और कोई भी आप बुक ऐड करते हैं तो इसमें आपकी सारी डिटेल आएगी, यूजर्स की डिटेल आएगी, रिव्यू पेंडिंग की आएगी, मैंने रिक्वेस्ट की आएगी, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा पेंडिंग। ये यूजर पोर्टल है। तो अब हम देखते हैं कि जशन के पोर्टल में ये क्या दिखेगा। जशन के पोर्टल में क्या दिख रहा है कि उसकी जो उसने बुक्स ऐड करी है, उसने ये बुक्स ऐड करी है जिसमें से एक बुक जो है किसी ने डिमांड करी है। किसने डिमांड करी है? ये यूजर वन ने बुक डिमांड करी है। उसने जो मार्क्स किया दिए थे वो कई बार, अगर वो अप्रूव करता है तो अप्रूव हो जाएगी, अगर वो रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए हम इसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने बुक अप्रूव करी है, अब हम यूजर वन की उसमें जा करके देखते हैं। यूजर वन में जो है यहाँ पे देखिए पेंडिंग फॉर सेलर आ रहा था, अभी वो बुक यहाँ पर से जो है आइकन हट गया है। इस तरह से बेसिकली आप अपनी बुक्स एक दूसरे का शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कह रहा है कि कोई बच्चा जो है किसी को स्पेक्ट्रम चाहिए मैथ्स स्टैट्स का, तो उसने अपनी बुक्स जो है पब्लिशर की पढ़ी हुई जो है वो कर दी है कंप्लीट, तो अब उसको महीना एक रह गया है, तो उसका पब्लिशर दूसरा चाहिए तैयारी कर रही है, एक महीने के लिए वो पुरानी बुक ही लेगा। तो हो सकता है पुरानी बुक किसी के पास अवेलेबल हो, तो वो आपको पता नहीं है वो कौन है, तो आप इस डाटाबेस में जा करके अपनी बुक ऐड कर सकते हैं और पुरानी बुक की डिमांड कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस मेंशन करना तो भी आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दिस वाज एक्चुअली बेसिकली द मेन पर्पस फॉर दिस वीडियो। तो आप मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचाए कि ये वेबसाइट ऐसा है जिस पे आप काम कर सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं। दैट वाज एक्चुअली मेन पर्पस फॉर द मेकिंग ऑफ दिस वेबसाइट। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी के पास इंफॉर्मेशन और कुछ पहुंचे। थैंक यू।